राज ठाकरे, द चेयरपर्सन ऑफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। किसी भी पेड़ की तरह ठाकरे परिवार की जड़ें बाला साहब ठाकरे हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये परिवार टूट गया और टूटकर दो परिवारों में बंट गया। कभी जो भाई हुआ करते थे वो आज पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं। उद्धव ठाकरे को तो विरासत में बाला साहब ठाकरे की कुर्सी मिल गई, लेकिन राज ठाकरे को सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ा। लेट्स अंडरस्टैंड कि राज ठाकरे महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक छवि को किस तरह ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। 2008 में महाराष्ट्र में मराठी मानुष की राजनीति करते हुए नॉर्थ इंडियंस को टारगेट किया, यानी वो ये साफ कहना चाहते थे कि महाराष्ट्र बिलोंग्स ओनली टू पीपल ऑफ महाराष्ट्र। क्रिमिनल एक्टिविटी जो हो रही है, जो क्राइम हो रहा है, जो गुनाह हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा अगर वो इन्वेस्टिगेशन उनका चल रहा है तो वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बांग्लादेश की बॉर्डर पे चल रहा है। यहां पे क्राइम करते हैं और वहां पे चले जाते हैं। देन इन 2010 टू 2014 तक पीएम बनने के लिए मोदी जी को सपोर्ट किया और कांग्रेस का विरोध किया। नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो बहुत खुशी की बात है। नरेंद्र मोदी जी जैसे काम करने वाला अगर कोई भी शख्स इस देश में हो, अगर वो प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैंने उस वक्त यही कहा था कि फिर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं, अगर वो बन सकते हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है। 2014 विधानसभा चुनाव में एमएनएस की हार के बाद बीजेपी से साइडलाइन होकर कांग्रेस और एनसीपी के करीब हो गए। 1947 साली भारताला पहिलं स्वातंत्र्य मिळालं, 1977 साली भारताला दुसरं स्वातंत्र्य मिळालं। आज मोदी मुक्त भारत झाला पाहिजे। 2018 में गुजरात चुनाव के बाद मोदी शाह पर तंज कस राहुल गांधी का सपोर्ट किया और 2019 में लोकसभा में कांग्रेस एनसीपी के लिए राज ठाकरे ने प्रचार भी किया। लेकिन मोदी सरकार की लहर समझ आते आते समझ आ गया था कि उन्हें यू टर्न लेना पड़ेगा। 2021 में महाराष्ट्र बीजेपी के कई नेताओं से ठाकरे जी मिले और 2022 में इन्हें लगा कि लाउडस्पीकर पर चढ़ के ये हिंदुओं के साथ हो जाएंगे। जिथे जिथे यांचे लाउडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। छत्रपती शिवाजी महाराज। लाउडस्पीकर हटाने की मांग कर रहे राज ठाकरे महाराष्ट्र सीएम पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन एक बार फिर रिवाइंड करके समझते हैं कि बुनियादी तौर पर डिफरेंसेस कहां आए और कैसे आए। जंग तब शुरू हो गई जब राज ठाकरे खुद को बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी समझने लगे, लेकिन बाला साहब ठाकरे का प्लान कुछ और था। बाला साहब ठाकरे ने अपनी विरासत अपने बेटे उद्धव को देने की ठानी थी। एंड इयर्स आफ्टर बीइंग साइडलाइंड बाय बाल ठाकरे's अदर लीडर्स वर्किंग फॉर हिम, ठाकरे ने शिवसेना से 27 नवंबर 2005 को रिजाइन कर दिया और अपनी पार्टी बनाने की बात कही। Finally, on 9th March 2006 in Mumbai, ठाकरे फाउंडेड महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी। शुरुआत में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को अच्छी सफलता मिली और 2009 के अपने पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उन्होंने 288 में से 13 सीटें जीती। विधानसभा चुनाव की सफलता से 7वें आसमान पर बैठे राज ठाकरे ने मुंबई में उत्तर भारतीयों के खिलाफ मराठी मानुष की राजनीति की और इसका एमएनएस को फायदा भी मिला और 2012 में हुए बीएमसी के चुनाव में 227 में से 28 सीटें जीत ली। इसके बाद राज ठाकरे का ग्राफ तेजी से गिरा। 2014 विधानसभा चुनाव में एमएनएस केवल 1 सीट ही जीत पाए। 2012 बीएमसी चुनाव में 28 सीटें जीतने वाली एमएनएस 2017 के बीएमसी चुनाव में 227 में से केवल 7 सीटें ही जीत पाई। राज ठाकरे की नाराजगी बिहार से जाने वालों से काफी पुरानी है। राज हमेशा अपने भाषणों में कहा करते थे कि उन्हें बिहार के लोगों से खासा दिक्कत है, क्योंकि वो मुंबई में काम करने के लिए आते हैं लेकिन फिर यहाँ आकर राजनीति में लग जाते हैं। मला त्या मुलीबद्दल सहानुभूती आहे। अत्यंत वाईट असं कधीही कोणावरती प्रसंग येऊ नये आयुष्यात, पण मूळ गोष्टीला बगल देऊन फक्त बलात्कार एवढ्याच गोष्टीवरती सांगताय। करणारे कोण होते त्याच्याबद्दल नाही बोलत कोणी। राज ठाकरे बोलल्या की राज ठाकरेवरती फक्त नुसत्या केसेस टाकायच्या आणि बलात्कार झाल्यानंतर ते सगळेच्या सगळे बिहारचे होते, याच्याबद्दल कोणी बोलायचं नाही। एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है। बिहार और यूपी वालों से नफरत करने वाले राज ठाकरे अब मुसलमानों के खिलाफ नजर आ रहे हैं। पॉलिटिकल ज्ञानियों का कहना है कि अब राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के नक्शे कदम पर चलते नजर आ रहे हैं। कभी बिहारियों का विरोध करने वाले राज ठाकरे की बोली आज मुसलमानों के लिए कड़वी हो रही है। कभी लाउडस्पीकर तो कभी अजान। लुक्स लाइक ये सब करके राज ठाकरे पूरी क्लैरिटी के साथ अपनी लाइन लेंथ करते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं।
लेकिन ये बात जब आपके और हमारे समझ में आ रही है तो उन्हें क्यों लगता है कि ये महाराष्ट्र की जनता को समझ नहीं आएगी? आपको क्या समझ आया, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।